और इस पर चर्चा करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जिस तरीके से लगातार जो स्थिति बद से बदतर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, एक दूसरे की तरफ मिसाइलें भी दागी जा रही हैं, लेकिन जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से आप इसको समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार प्रयास तो पूरे कर रही है, लेकिन अभी भी जो है वो मुश्किलें बरकरार बनी हुई हैं? प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता देवी ने मुझे फिर एक मौका दिया पब्लिक के समक्ष आने के लिए। प्रद्युम्न जी, जितने भी भारतीय 2000 हरियाणा के हैं, 18,000 पूरे देश से हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पुतिन जी की बात हुई है 25 मिनट। मेरा अपना मानना है कि सारे भारतीय सेफ हैं और सेफ रहेंगे या उनको सेफ निकाला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, ये लड़ाई बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है ये 24 घंटे में भी खत्म हो जाए, क्योंकि नाटो और अमेरिका ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है। एक दो रशियन फौजी पकड़े गए हैं, पकड़े जाएंगे, ये तो लड़ाई में कॉमन बात है। लेकिन हमारे विद्यार्थी बिल्कुल सेफ हैं और सेफ रहेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना मानना है कि ये जल्दी ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। प्रद्युम्न जी, बिल्कुल, लेकिन रंजीत जी, जिस तरीके से युद्ध समाप्ति की बात तो यहां पर सामने आ रही है, लेकिन उसमें कई लोगों की मौत भी यहां पर हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि रूस की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने के हिसाब से ही जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उसको और भी बढ़ा दिया जाएगा। वही स्थिति यूक्रेन की भी है, यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आपसी जो मतभेद है वो कम कैसे होंगे? प्रद्युम्न जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खासकर जो रशिया ने लुहांस्क और दोन्स को जो परमिशन दी और वहां उसकी आर्मी चली गई है, दोनों देशों को आज़ाद कर दिया है। और साउथ जो ब्लैक सी का जो क्रीमिया है वो उसके पास ऑलरेडी है। उधर से बेलारूस के इलाके में रशियन फोर्सेज ऑलरेडी हैं। तो यूक्रेन को रशिया ने चारों तरफ से घेर रखा है। नाटो फोर्स है नहीं, सिर्फ जो यूक्रेन की फोर्स है वो थोड़ा बहुत उसको अपोजिशन कर रही है बीच बीच में। लेकिन ये मेरा ख्याल जिसको स्मूथ सेलिंग कहते हैं, और जो इन्होंने रशिया ने पैराड्रॉपिंग की है, ये पक्की बात है। पैराड्रॉपिंग उन्होंने मूवमेंट को शार्प करने के लिए की थी, ताकि मूवमेंट जल्दी हो और जल्दी इस बैटल को खत्म किया जाए। उस क्रिया के अंदर इनके जो रशिया के कुछ फौजी हैं वो पैराड्रॉपिंग के टाइम पकड़े गए, अदरवाइज वो नॉर्मल नहीं है। ये बेसिकली कीव को और इलाकों को जल्दी सरेंडर करवाने के लिए और यूक्रेन को हाथ खड़े करवाने के लिए ये मूवमेंट है। अदरवाइज रशिया डेफिनेटली इन्होंने एग्रेसिव पोज, और रशिया जल्दी ही यूक्रेन को मतलब कवर कर जाएगा, पूरे यूक्रेन को, ये मेरा मानना है। प्रद्युम्न जी, लेकिन रंजीत जी, जिस तरीके से नाटो की बात करते हैं तो 30 देशों के साथ बैठक करने की बात यहां पर कही गई है, और खास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता है तो रूस पर पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। आपको लगता है कि पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी तो रूस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल प्रद्युम्न जी, पाबंदी बढ़ेंगी और रूस के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस ऑलरेडी तैयार है। उसको पता है पहले से ही, रूस पहले से तैयार है। हाँ, इंडिया के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इंडिया के साथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा जो डील है, 70% डिफेंस इक्विपमेंट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। और हालांकि S-400 सुकोई मिग ये विमान जो आ रहे हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली जब रशिया के ऊपर बैन लगता है, सैंक्शंस लगती हैं, तो इनके ऊपर असर पड़ेगा। हमारी काफ़ी चीज़ें इंडिया के अंदर बन रही हैं, चाहे वो सबमरीन वगैरह। इसी के साथ साथ इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, चाहे वो 2+2 कॉमकासा है या लेमोआ है या बेका है। और चाइना को हमने घेरना है तो हमें अमेरिका की मदद की जरूरत है। इसीलिए साउथ चाइना सी से ये जो फोर्स है ये शिफ्ट हो जाएगी बाल्टिक सी। वो इंडिया नहीं चाहता, हम बिल्कुल वही चाहते हैं। साउथ चाइना सी में जो चाइना दादागिरी कर रहा है, फोकस वहीं रहे और चाइना को सीधा किया जाए। नहीं तो ये अटेंशन सारी बाल्टिक सी और यूक्रेन और रशिया पर फोकस हो जाएगी। प्रद्युम्न जी, बिल्कुल, लेकिन खास तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा बताई गई है, तो ऐसे में सरकार किस तरीके से, क्या फॉर्मेट होता है इनको वापस लाने का, एक बार ये भी जरूर बताएं आप। देखिए प्रद्युम्न जी, इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी रशिया उधर यूरोप से वापस आए हैं। इंडिया के कल प्रधानमंत्री की पुतिन से 25 मिनट तक बात चली है। ये 25 मिनट तक उन्होंने समोसे खाने की बात नहीं की है। ये 25 मिनट प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी इंडिया के विद्यार्थियों को सेफ वापस लाना,
या वहां पर सेफ प्रोटेक्शन देना, चाहे वो दूसरे नेबरिंग कंट्री में दे या किसी स्कूल में दे या किसी बिल्डिंग में दे, और उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी यूक्रेन की और रशिया की होगी, नंबर 1। चलिए सेकेंडली, ठीक है रणजीत जी, मैं आपको भी हमारे रोकना चाहूंगा, खुद आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच ट्विंकल शर्मा जो विदेश में फंसी हुई है, उनके परिजन कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। कुलदीप जी, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, संपर्क हो पाया है क्या ट्विंकल से? सर हमारा रात को संपर्क हुआ था और बच्चे ने बताया था कि मैं यहाँ बहुत दिक्कत हूँ, और उसने कहा था अगर गैस पाइपलाइन तो खाना कैसे खाएंगे। सुबह से बच्चे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कुलदीप जी, आप भावुक ना होइए। सर, जिस तरीके से परिस्थिति जो बन रही है वो वाकई में दुखदाई परिस्थिति है कि आप भी मजबूर हैं। सभी के छात्र जो बच्चे हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात हो पा रही है, किस तरीके से बात हो पा रही है? सर अब सुबह से व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं मगर उनसे कोई संपर्क नहीं पा। वहां जो भारत की एम्बेसी है वहां पे कोई संपर्क हो पाया है क्या आपका? सर हमें स्थानीय साथियों से पता चला है कि वहाँ पे जो एम्बेसी नंबर है हमें आज प्रोवाइड हुए हैं, और बच्चे के पास हमने व्हाट्सएप कॉल की है, ना तो व्हाट्सएप कॉल अटेंड हो पाई ना उसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप मैसेज देखे हैं। जी, लेकिन कुलदीप जी एक चीज ये जरूर बताएं कि जिस तरीके से आप लोग संपर्क साधने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर सुरक्षा किस तरीके से छात्रों और छात्राओं को दिए जा रही है, इसके बारे में कोई बातचीत हो पाई थी क्या ट्विंकल से? सर ट्विंकल से कल बात हुई थी, उसने कहा था कि हमारे को बोला गया है कि 1 हफ्ते का खाना अपना इकट्ठा कर लो, मगर उसकी एक बात थी, मामा जी खाना तो हमने इकट्ठा कर लिया, अगर रशिया ने गैस पाइपलाइन बंद कर दी तो हम खाना कहाँ पकाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई और अल्टरनेट है भी नहीं है, क्योंकि रशिया से गैस पाइपलाइन आती है जिसके ऊपर वो लोग खाना पकाते हैं। जी, तो आपने अब आखिरी बार संपर्क साधने की कब कोशिश की थी, कितनी देर पहले? सर मैं सुबह लगभग 4:30-5 बजे से ट्राई में हूँ, मगर अभी तक संपर्क नहीं हो पाया ट्विंकल से। या तो शायद वो सो रहा होगा या शायद उसका मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ है, जैसे भी है उससे सुबह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा सर। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रणजीत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रणजीत जी, जिस तरीके से आपने सुना, परिस्थिति वाकई में अब कुछ कहने लायक नहीं बची है, क्योंकि अगर गैस पाइपलाइन बंद हो जाती है तो खाना भी नहीं पक पाएगा। जिस तरीके से कुलदीप जी जिक्र कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है अभी ये। कुलदीप, प्रद्युमन जी, मैं कुलदीप जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, कल भी प्रधानमंत्री की बात हुई है और वो आज पक्का कंटिन्यू उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। हमारी बच्चियों को या बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, शिफ्ट कर रहे हैं, सेफ प्लेस लेके जा रहे हैं, कहीं लाइट नहीं होगा, कहीं उनको नेट नहीं मिल रहा होगा, और हो सकता है कि उनको खाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, लेकिन पूरे हमारे देश के जितने भी 20,000 के करीब विद्यार्थी हैं वो सेफ रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ये स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, इनका कॉन्टैक्ट सबके साथ बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चियों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं आपको देखना आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। कुलदीप जी। कुलदीप जी, जिस तरीके से आपने सुना, देखिए सर बहुत बहुत आप जी बोलिए। सर आपने जो हमारे को दिलासा दी है, आपका बहुत बहुत आभार। मगर जब तक हमारे हरियाणा के सारे बच्चे जो हमारे इंडिया के बच्चे वहां पे गए हुए हैं, जब तक वो हमारे पास वापस नहीं आते तब तक हमें भी चैन नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर घर से कोई सुबह का गया शाम तक भी नहीं आता तो हम लोग यहाँ वहां तलाशते हैं, मगर वो इतनी दूर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको कैसे तलाशे। तो हमारी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को सकुशल भारत ले आए, ताकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें और उनको ये लगे कि देखो हमारी सरकार ने इन बच्चों को सकुशल वापिस अपने देश में ये ले आए हैं। इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। हम मानते हैं इस बात को कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बड़े उच्च स्तर पर प्रयास किए हैं, मगर जब तक बच्चे अपने सकुशल घर वापस नहीं आते तब तक हमारे घर में भी जो लेडीज हैं वो लेडीज ज्यादा चिंतित है। आदमी तो जैसे तैसे बात टाइम पास कर लेता है, मगर सुबह से लेडीज काफी चिंतित है। देखिए कुलदीप जी, जिस तरीके की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है, ऐसे में चिंता स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, तो आप चिंता मत कीजिए। जो भी कुछ होगा उस हिसाब से अपडेट लगातार दिया जाएगा। लेकिन आप ये भी चीज जरूर बताएं दर्शकों को कि जिस तरीके से आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप संपर्क साधने के प्रयास कर रहे हैं, आज से पहले जब स्थिति नहीं बिगड़ी थी तो आराम से बात होती थी क्या, या फिर अभी भी इस तरीके की परेशानी आती थी?
सर कल तक कोई दिक्कत नहीं थी, कल तक बच्चे संपर्क था। जी। वो बच्चा और बच्चों से भी मेरे संपर्क करवाता था, उनसे बात करवाता था, बड़ी खुशी होती थी सभी बच्चों से मिल करके। बड़ा दिल खुश होता था कि हमारे बच्चे वहां गए हुए जी। हैं। ट्विंकल के पापा है जो मेरे जीजा जी हैं, वो एक किसान है। उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ के आएंगे, हमारे देश की सेवा करेंगे, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बन करके हमारे देश के नागरिकों की सेवा करेंगे, उनका स्वास्थ्य को लाभ देंगे। तो कल से जो बेचैनी बनी हुई है, कल 8:30 बजे के बाद 9:08 के बाद हमारा कोई संपर्क बच्चे से नहीं हो पाया सर। थोड़ा सा बेचैनी मन में होती है। सुबह 4:30 जी। 5 बजे के आसपास से मैं व्हाट्सएप कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो मैसेज छोड़े हुए हैं उसके पास, उसने अभी तक वो भी नहीं देखे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा डर जरूर रहता है, मगर हमें विश्वास है, अपने भारतीय होने पर गर्व है। हमारे बच्चे बहादुर होते हैं, वो किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम भी होते हैं। वो किसान के बच्चे हैं और किसान का बच्चा कभी मार नहीं खाता। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हौसला रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से इस मामले में कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूत रहें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने देश की सरकार पर भरोसा रखें ताकि अपने बच्चे सुरक्षित वापस आ सके। लेकिन कुलदीप जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कल से संपर्क नहीं हुआ है, उससे पहले जो संपर्क हुआ था उसमें ट्विंकल ने क्या 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 जानकारी दी थी? उसमें सर ट्विंकल ने यही कहा था कि हमारे को वहां के जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह हैं, उन्होंने कहा था कि बेटा आप अपना 8-10 दिन का खाना इकट्ठा कर लो। तो बच्चे सुबह कल जैसे ही खाना वगैरह लेने के लिए, थोड़ा उनको महंगा तो मिला जरूर, मगर देखिए जिंदगी चलानी है, जिंदगी सबसे बड़ी होती है, पैसा उसके सामने कुछ नहीं होता सर। जिंदगी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चे कल सुबह 5-6 दिन का खाना अपना ले आए थे। बट उनकी यही बात थी कि मामा जी अगर गैस पाइपलाइन सप्लाई बंद हो जाती है तो खाना कहाँ खाएंगे। जी। सबसे बड़ी समस्या सर यही है। ठीक है, कुलदीप जी बने रहिए आप हमारे साथ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन ऐसे में रंजीत जी, खास बात यह है कि एम्बेसी से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया है, वहां से भी कुछ खास जवाब नहीं आ रहा है। तो अब स्थिति सामान्य कैसी होगी? जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे लाया जाएगा? प्रद्युमन जी देखिए, मेरा ख्याल तो 24 आवर्स मैक्सिमम जी। रशिया को यूक्रेन को हराने के लिए आज दोपहर बाद, मैक्सिमम कल तक। लेकिन इस मौके में जो प्रधानमंत्री ने पुतिन जी से बात की है, उन्होंने पक्का इंश्योर कराया है कि हमारे विद्यार्थी इस बिल्डिंग में है, इस स्कूल में है, इस इलाके में, इस एम्बेसी में है। क्योंकि एम्बेसी 20,000 विद्यार्थियों को नहीं रख सकती, तो उनकी जगह लोकेट की गई है। और मुझे 100% विश्वास है उस लोकेशन का रशियन आर्मी या एयरफोर्स को भी बताया गया है कि इस बिल्डिंग या इस इलाके में इंडिया के विद्यार्थी हैं, इंडिया के लोग हैं। उस इलाके को रशिया कभी अटैक नहीं करेगा। प्रद्युम्न जी, मैं आपको साथ ये दावे से कह सकता हूँ। और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वहाँ, उनके पेरेंट्स को, जो भी टीवी पर मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से, देश की तरफ से, उन विद्यार्थियों को कुछ नहीं होगा। प्रद्युम्न जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन